Hello friends, I am प्रशांत. दिस इज़ माय चैनल एस्ट्रो गुरु प्रशांत. तो आज का हमारा टॉपिक है केमद्रुम योग, ग्रहण योग एंड विष योग. ओके, तो टॉपिक शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आपको जो भी पूछना होगा मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दो. मैसेज के साथ आपका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और बर्थ डेट डालना मत भूलना. लेकिन आपका पर्सनल कोई डाटा आप कमेंट बॉक्स में मत लिखो. बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, बहुत बार मुझे कॉल उठाना पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं. केमद्रुम योग, ठीक है, ग्रहण योग और विष योग, ये तीनों योग आपके कुंडली में चंद्र के हिसाब से देखे जाते हैं. अगर आपके कुंडली में चंद्र की स्थिति अच्छी है या बुरी है, ये देखने के लिए हम इन तीनों को देखते हैं. तो मैंने मैरिज मैचिंग में भी इन तीनों का उल्लेख किया है, तो आपको इन तीनों को देखना ज़रूरी हो जाता है. तो ये कुंडली में हम पहले बात करते हैं केमद्रुम योग की. तो केमद्रुम योग का मतलब क्या होता है, अगर समझ लो आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ पर है. अगर ये चंद्र दशम भाव में है और चंद्र के आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, यानी कि ये भाव और ये भाव, यानी कि नवम भाव और 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और दशम भाव में चंद्र अकेला है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं केमद्रुम योग. यानी कि कुंडली में चंद्र कहीं पर भी हो, लेकिन वो चंद्र अकेला होना चाहिए. उसके आगे और उसके पीछे जो भाव है उनमें कोई ग्रह नहीं होगा, यानी कि वो दोनों भाव खाली होंगे. ऐसे स्थिति को हम बोलते हैं केमद्रुम योग. ऐसी चंद्र की स्थिति जब होगी तो हम जनरली केमद्रुम योग बोलते हैं, और वहाँ पर भाग्य की कमी रहेगी और ऐसे व्यक्तियों का मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब होगा, या फिर वो उदास रहेंगे, या फिर सिंपल कहा जाए तो वो चंद्र की खराब स्थिति को दर्शाएगा. तो केमद्रुम योग मैरिज मैचिंग में हम ज़्यादातर देखते हैं. ठीक है, तो फिर केमद्रुम योग के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है. बहुत बार लोग बोलते हैं कि देखो चंद्र के साथ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे शुक्र है, ठीक है, यानी कि चंद्र के साथ कोई एक ग्रह है, तो मैंने शुक्र को लिखा, और फिर भी आगे वाला एक घर खाली है, पीछे वाला खाली है, और चंद्र के साथ शुक्र है. तो ऐसे स्थिति को भी बहुत बार केमद्रुम योग कहा जाता है. लेकिन मैं मानता हूँ अगर चंद्र के साथ कोई ग्रह है तो वो केमद्रुम योग नहीं है. तो चंद्र के साथ अगर कोई ग्रह है तो वो केमद्रुम योग नहीं है. तो ये शुक्र अगर यहाँ पर है और ये दोनों घर खाली है तो फिर भी ये केमद्रुम योग नहीं होगा. ठीक है, तो शुक्र यहाँ पे नहीं होना चाहिए. अगर शुक्र नहीं है यानी कि चंद्र अकेला है, तभी वो केमद्रुम योग होगा. इसमें केमद्रुम योग में और एक चीज़ होती है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन बोला जाता है. जैसे कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि चंद्र के साथ अगर सूर्य है, ठीक है, और ये दोनों भाव खाली है, तो भी ये केमद्रुम योग है. तो मैं कहूँगा ये केमद्रुम योग एक तरह से क्या हो गया कि ये केमद्रुम योग है, लेकिन मैं कहूँगा अगर चंद्र के साथ सूर्य है तो चंद्र अस्त होगा लगभग, और चंद्र अस्त है यानी कि ये एक तरह से क्या होगा, ये अमावस्या योग होगा. यानी कि उस व्यक्ति का जन्म अमावस्या की तिथि पे हुआ होगा. जब चंद्र और सूर्य एक साथ है, यानी कि जन्म की तिथि अमावस्या होगी, या फिर अमावस्या के एक दिन आगे या एक दिन पीछे होगा. ठीक है, तो एक तरह से ये अमावस्या योग हो जाता है. तो ऐसी स्थिति में भी चंद्र को खराब माना जाता है, लेकिन इसको केमद्रुम योग में हम एक्सेप्शन बोलते हैं. तो मैं कहूँगा केमद्रुम योग कहो या फिर अमावस्या योग कहो, चंद्र की स्थिति तो खराब ही है. ठीक है, तो फिर हम केमद्रुम योग के बाद आगे बढ़ते हैं ग्रहण योग. तो ग्रहण योग किसको बोला जाता है, तो ग्रहण योग का मतलब है कि जब चंद्र राहु या केतु के साथ होगा तब हम उसको बोलते हैं ग्रहण योग. देखो, जब भी मैं किसी योग या युति की बात करता हूँ तो युति का मतलब है कि उन दोनों प्लैनेट्स में, यानी कि ग्रहों के बीच में 10 अंश से ज़्यादा का अंतर ना हो, तभी वो योग या युति फलित होती है या फिर उसके फल देती है. तो चंद्र और राहु या फिर चंद्र और केतु एक साथ हैं तो वो ग्रहण दोष होगा.
तो राहु केतु चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, ये आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो ग्रहण योग में जनरली क्या होता है, चंद्र की स्थिति खराब हो जाती है और मानसिक संतुलन खराब होता है। ये आदमी पूरे जीवन काल में कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी, हमेशा स्ट्रेस रहेगा, टेंशन्स रहेगी, या फिर मैं कहूँगा स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, लेकिन जो ग्रहण योग का स्ट्रेस है या फिर टेंशन है वो चंद्र खराब होने की वजह से कुछ ज़्यादा होगा। क्योंकि आजकल लगभग सबको लगता है कि सबको टेंशन है, लेकिन जिनका ग्रहण योग होगा उनकी मानसिक स्थिति ज़्यादा खराब होगी। वैसे ही तीसरी चीज़ है विष योग। तो विष योग में जनरली चंद्र और शनि की युति होती है। जब चंद्र और शनि होगा, फिर से वही कि इन दोनों ग्रहों में 10 अंश से ज़्यादा अंतर ना हो, तो जब चंद्र शनि के साथ होगा तब विष योग बनेगा। तो देखो सब कंडीशंस चंद्र की बताई मैंने। तो चंद्र और शनि जब एक साथ होगा 10 अंशों के अंतर के बीच, तो विष योग है। चंद्र राहु और केतु के साथ है तो फिर ये ग्रहण योग है। और चंद्र अकेला है, आगे और पीछे दोनों भावों में कोई ग्रह नहीं है, तो वो केंद्रुम योग है। चंद्र सूर्य के साथ है तो वो अमावस्या योग है। इन सभी स्थितियों में चंद्र खराब होगा, भाग्य में कमी होगी, मानसिक स्थिति हमेशा खराब रहेगी, हमेशा तनाव बना रहेगा, स्ट्रेस होगा। चंद्र और शनि अगर एक साथ है तो ऐसी स्थिति में हमेशा भय बना होगा, जिसको हम बोलते हैं फोबिया, या फिर भविष्य के बारे में भय होगा। अननोन फियर्स बोला जाता है, यानी कि भय किसका है यही पता नहीं चलता है। चंद्र और राहु एक साथ हैं तो वैसी स्थिति में डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को मैरिज मैचिंग में क्यों देखते हैं। अगर किसी एक साथी की चंद्र की स्थिति बहुत ख़राब होगी तो साहजिक है, या फिर मैं कहूँगा उसका इफ़ेक्ट उसके दूसरे साथी पर भी होगा। तो चंद्र की स्थिति दोनों की अच्छी होनी चाहिए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो फिर एक और कॉम्बिनेशन इसमें बनता है, जैसे कि अगर किसी की कुंडली में चंद्र, शनि और बुध, ये अगर तीनों एक साथ हैं और तीनों की युति वैसे ही कहा मैंने जैसे पिछले कहा 10 अंशों की, 10 डिग्री यानी कि 10 अंश के अंतर में है, तो फिर इन तीनों की युति अगर एक साथ है तो ये बहुत बड़ा मानसिक प्रॉब्लम होता है। ऐसे व्यक्ति पागल हो सकते हैं, या फिर उन्हें पागल खाने में जाना पड़ेगा, या फिर आजकल हम बोलते हैं कि उनको साइकेट्रिक्स के पास कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। क्योंकि चंद्र, शनि और बुध का मतलब है कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी, मेंटल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि चंद्र और शनि के साथ तो मैंने विष योग पहले ही बोला है, लेकिन अगर बुध चला आएगा उनके साथ तो बुद्धि की भी काम करना कम हो जाएगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो आप खुद भी उसको महसूस कर सकते हो। वैसे ही अगर चंद्र, राहु और बुध है तो ऐसी स्थिति में भी चंद्र, राहु और बुध है तब भी स्थिति वैसे ही बनेगी। चंद्र, राहु और बुध है तो देखो केंद्रुम योग, ग्रहण योग और विष योग, ये योग हम चंद्र को देखकर बताते हैं। ज्योतिष के अनुसार हम भाग्य की बात करते हैं, तो देखो मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो भाग्य अच्छा होगा। लेकिन मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए आजकल तो हम बोलते हैं मेंटल स्टेबिलिटी। तो फिर मैं कहूँगा मेंटल स्टेबिलिटी होती है जब आपका चंद्र अच्छा हो, चंद्र गुरु के साथ हो। ठीक है ना, तो चंद्र किसके साथ है इसके हिसाब से आपकी मेंटालिटी देखी जाती है। तो इसीलिए मैरिज मैचिंग में इन योगों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।